So good morning students, and we have started in the last lecture, that is new chapter matrices, and we have discussed some of the definitions of matrices. So today we will discuss some more definition. The first definition that I am going to discuss today, that is the scalar matrix. Scalar matrix. Okay, scalar. Student, ऑलरेडी हमने पिछली क्लास के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस किया था, और डायगोनल के बारे की हमने बताया था कि डायगोनल वो मैट्रिक्स होता है, पहले वो स्केयर होना चाहिए और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो नॉन जीरो होने चाहिए, और सारे नॉन जीरो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्टेप। एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल पहली बात तो वो डायगोनल होना चाहिए। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are equal is called a all elements are is called a scalar matrix, is called a scalar matrix। वेरी सिंपल। आपको पता है कि डायगोनल, मान लो 3 × 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके ये एलिमेंट्स कुछ अलग अलग होंगे। जैसे मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये तो जीरो होना ही चाहिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो वो कहता है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे, इसके एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके करेंगे, अगर ये आपस में इक्वल हुए। इक्वल कैसे हुए? मान लो 3 है तो सारे 3 होंगे, अगर 4 है तो सारे 4 होंगे। मीन्स 3 3 3 हुए, 4 4 4 5 5 5। अगर ये सारे सेम हुए, सो दिस विल बी ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल तो वो होगा ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट्स उसके इक्वल होंगे। कौन से एलिमेंट्स? जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 × 2 का ले सकते हो। मान लीजिए 4 4 है, ये 2 ये 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसके जो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। मान लीजिए मैं डाटा 2 3 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों है। करेक्ट। So next is the triangular matrix. Triangular matrix. Triangular matrix is that matrix. First thing is a square matrix. ये square होना चाहिए। A square matrix in which all elements above or below the leading diagonal, in which all the elements above or below the leading diagonal are 0. 0 is called a triangular मैट्रिक्स। तो मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का। दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कहता है ये जो डायगोनल है ये लीडिंग डायगोनल है, ये वाला, ठीक है जी। तो कहता है उसके अबव है उसके बिलो। मैं दो सिचुएशन लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया 1 7 3 7 2 5 8। इस डायगोनल के जो बिलो वाले एलिमेंट है ना, ये वाले, ये सारे जीरो है। कहता है
इफ ऑल इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो, जहां अबव इस डायगोनल के अबव, जहां बिलो, ये बिलो है, ये सारे जीरो है। दूसरा हम केस ले लेते हैं यहाँ पे, यही ले लेते हैं हम केस। तो 1 3 7, तो इधर हमने 2 5 8 ऐसे कर दिया, ये जीरो ले लिए। अब इसी डायगोनल के जो अबव एलिमेंट है वो सारे जीरो हैं, ये बिलो वाले, ये अबव वाले। बेटा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों ही ट्रायंगुलर। जहां तो उस डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए, जहां नीचे वाले, below or above the leading diagonal elements are zero, then such kind of a matrix are known as triangular matrix। अब इसमें दो केस आते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। जिसमें ये अपर ट्रायंगल बनती है ना, ये वाली, जैसे ये, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसको डायगोनल के बिलो वाले जीरो होते हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो ऐसे इधर ट्रायंगल बन रही है और ऊपर वाले जीरो हैं, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट इज द यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो व्हाट इज दैट? ए डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात, जब डायगोनल भी बोलेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या आता है, वो डायगोनल होना चाहिए, और अगर डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हैं तो वो स्केलर हो जाता है। हम बोलेंगे ए स्केलर मैट्रिक्स is said to be a unit matrix if all the diagonal elements are equal तो होते ही होते हैं स्केलर में, equal to 1। ओके, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू यूनिटी, इसको बोलते हैं यूनिटी, वन को बोलते हैं यूनिटी, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द आइडेंटिटी। अब देखो, सबसे पहले जैसे हम 1 1 0 0, बेटा इसको नेमिंग कर देते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं नॉर्मली। ये आई 2 होगा क्योंकि इसका जो ऑर्डर है 2 into 2 है। जैसे अब आइडेंटिटी होगी आई 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई 3 बोलेंगे। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी आई विल एक्सप्लेन बिकॉज हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। बट जब तब क्लियर होगी जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपको ये क्लियर होगी, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, मैट्रिक्स। नाउ वी हैव ए इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। अब हमने मैट्रिसेस कर क्यों बोल रहे हैं, जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं तो उनको हम मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इक्वल मैट्रिसेस बेसिकली, इफ, पहली बात तो जब इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो दो मैट्रिक्स की बात करेंगे, उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पहली बात तो इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, देन बेटा दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। नंबर 2,
corresponding elements are also equal। तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। तो देन वी विल से ए इज इक्वल टू बी। हर एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट मैट्रिक्स है। तो दैट विल बी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये बोला जाए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, दिस इक्वल टू 1 - 8 2 और 7। अगर ये इनका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो हमने इनके बीच में इक्वल टू डाल दिया है, इसका मतलब ये इक्वल है। तो इक्वल का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, मीन्स ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -8 होगी, और सी की वैल्यू 2 होगी, और डी की वैल्यू 7 होगी। करेक्ट। नाउ वी हैव ए जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मीन्स इफ, और इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, वो किसी भी ऑर्डर का हो, कुछ भी हो। करेक्ट। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, then this matrix is known as a zero matrix or null matrix. Correct? So symmetric and skew symmetric. Skew symmetric matrix. So these are very very important matrix. सबसे पहले हम symmetric की बात करेंगे। A स्केयर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वो स्केयर होना चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अब सिमेट्रिक से पहले ना आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोज मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। A square matrix is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A। अब what is this? A T डाल दिया है, कई बार हम A डैश डाल देंगे। So this is the A T is the transpose of the matrix A। अब मैं समझाता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या रहता है। अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो दिस विल बिकम ए ट्रांसपोज। जैसे मान लो जी ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 5 3 8, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज विल बी, बेटा ये रो है, पहली रो है 2 5, इसको कॉलम बना दो पहला 2 5, दूसरी रो है 3 8, इसको सेकंड कॉलम बना दो 3 8। रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम्स को रोज बना दिया, दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। पहले तो मुझे ये बताइए आपको ट्रांसपोज क्लियर हुआ है? मान लीजिए मैं एक बड़ी एग्जांपल लेता हूँ, लार्ज 3 into 3 वाली मैट्रिक्स वाली एग्जांपल लेता हूँ। तो 1 2 5 2 3 8 9 1 0। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बी का, सो दैट विल बी इज इक्वल टू, कई बार इसको टी से डिनोट करते हैं, डैश से डिनोट करते हैं, इट विल डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। तो जो रो 1 2 5 है ये बन जाएगा पहला कॉलम, जो 2 3 8 है ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, जो 9 1 0 है ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। सो दिस विल बी द, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने वाली है कि ट्रांसपोज के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हिलते। देख लो 1 3 0 है और 1 3 0 रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं,
ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज द वी वर डूइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक अगर उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल हो। अगर उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल है देन इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। मान लो मैं अभी ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसको मैं लेट कर रहा हूँ। जैसे ये डायगोनल तो पता वही रहते हैं, यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे भी 2 ले लिया। देखो अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, तो 2 2 इधर भी 2 2 और ये 2 3 ये भी 2 3, ये देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना वो भी सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना। सो हेयर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसकी बड़ी अच्छी पहचान है। तो अगर आपके पास मान लो मैं एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ 1 5 7, ये कुछ भी ले लो। अगर यहाँ 2 लिया तो यहाँ 2 लिया, यहाँ 7 लिया तो यहाँ 7 लिया, यहाँ 9 लिया तो यहाँ 9 लिया, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा क्योंकि इसी ने 1 2 7 इधर जाके 1 2 7 होना है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर सेम है तो हमारे पास सिमेट्रिक बन जाएगी। डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप खुद भी देख सकते हैं अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो वो सेम ही आएगा 1 2 7 2 5 9 और 7 9 7, ये ही आ रहा है। यू कैन चेक वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि इसका ट्रांसपोज करोगे आपको सेम ही मिल रहा है, करेक्ट। तो देयरफॉर B इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सो नाउ सिमेट्रिक वी हैव डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो देन मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 5, ये तो जो मर्जी लीजिए। अगर यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसका ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज। अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स बेटा 0 होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके नेगेटिव के इक्वल तो आ नहीं सकता। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज क्या रहा है 0 3 और -3 0, करेक्ट। अब बेटा जी एक चीज और, अब एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि जब मैं किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझाना पड़ेगा कि अगर किसी में नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर जो है इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये टॉपिक हमने आगे पढ़ना है, पर यहाँ पे थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर किसी एक नंबर से किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास ये जो A है, जैसे ये A है, A मेरे पास मैं यहाँ पे अलग लेता हूँ, ये अलग लिया हुआ मैंने, ठीक है। जैसे 2 5 1 8, तो मैं उसको 2A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2A क्या हो जाएगा, देखो 2 बाहर है और 2 5 और 1 8 ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया, 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ गया।
तो दिस विल बी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी स्केलर कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पे इसकी जरूरत है। अब देखो, मैं अगर ए हमारे पास ये है, ए के साथ मैं माइनस ए मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ए हमारे पास माइनस बाहर है, ए हमारे पास है 0 3 -3 0। बेटा इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, -0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, -3 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ गया, -0 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो बेटा ये ए ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं है, ये देखो। तो देयर फोर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए ट्रांसपोज इसको माइनस है, सॉरी माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए की इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव की इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसकी बड़ी अच्छी पहचान है कि ये जो ऐसे एलिमेंट है सारे, मैं थोड़ी लार्ज वैल्यू देता हूँ, लार्ज एक सिचुएशन लेता हूँ। जैसे मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स लेट कर रहा हूँ, जीरो डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बहुत जरूरी है। 2 -3 1 -2 3 और -1। देखो मैंने बोला था कि ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए तो सिमेट्रिक होता है। अगर वो नेगेटिव की इक्वल है, अगर 2 है तो यहाँ -2, ये -2 होता तो यहाँ 2 लेते, ये -3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, जो भी नेगेटिव लेना है तो वो डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल टू जीरो ही होने चाहिए। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0। तो क्या चेंज आया, जहां जहां पे पॉजिटिव वैल्यू थी वहां पे साइन चेंज हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो अगर इससे नेगेटिव कॉमन निकालोगे, सभी से कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 0 हो गया, एक ही बात है, जहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव, एक ही बात है। माइनस कॉमन निकाल लिया, 2 आ गया, यहाँ -3 रह गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ -2 आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0। तो बेटा दिस इज इक्वल टू ए, तो ये -a आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। देयर फोर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट।